बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। भारत की इज्जत का जनाजा बड़ी धूमधाम से इंग्लैंड में निकल रहा है। वो जनाजा कैसे निकल रहा है ये मैं आपको अभी बताऊंगा, तो आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि ना सिर्फ हमने वो त्यारा भेजा इंग्लैंड में जिसने भारत के S-400 को तबाह किया, बल्कि वो मिसाइल और वही स्क्वाड्रन लीडर जो कि अब विंग कमांडर बन चुके हैं उनको भी इंग्लैंड भेजा गया है और बड़ा तमाशा लगने जा रहा है। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो एक मैसेज दिया है अपने फ्यूचर एयरफोर्स की बैकबोन का, उसमें J-35 का क्या किरदार है और क्या J-35 वाकई पाकिस्तान के फ्लीट से माइनस हो चुका है या गेम कुछ और है, और गेम कुछ और है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ ही दुश्मन मुल्क से कुछ खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने जा रहा है, ये डिफेंस में जो मिसाइल सिस्टम है वो खरीदने जा रहा है, लेकिन उसके पीछे असल हकीकत क्या है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि F-35 ने दुनिया में एक और तारीख रकम कर दी है। जब वो जहाज उड़ा तो उसका एक पार्ट गायब था, वो कैसे हुआ इसके ऊपर भी बात करते हैं। और इसके ऊपर मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इस वक्त भारत जो है, ना सिर्फ भारत बल्कि फ्रांस भी जो है वो कहीं का ना रहा। वो राफेल जो हर एयर शो में उनका मेन जहाज होता था, अब उन्होंने छुपा लिया है, अब वो कहीं नजर नहीं आ रहा। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि भारत के तेजाज MK1 जिसका रोना पूरे भारत में हर रोज रोया जाता है, वो भी इस वक्त कहीं किसी को नजर नहीं आ रहा। और 63,000 करोड़ रुपया मोदी सीना और मोदी गवर्नमेंट ने एक तरह से उजाड़ दिया है। अब बात शुरू करते हैं सबसे पहले एक तस्वीर की। ये तस्वीर आप देख लें, ये तस्वीर है विंग कमांडर सैयद सप्तान अख्तर की, जिनको के गैलेंट्री अवार्ड दिया गया S-400 उड़ाने का। जब ये भारत का S-400 उड़ा रहे थे तो उस वक्त ये उड़ाने का मतलब ये है कि तबाह करने जा रहे थे, तो उस वक्त ये स्क्वाड्रन लीडर थे। अब जो इनकी डेजिग्नेशन सामने आ रही है वो विंग कमांडर की आ रही है। और इसके साथ ही आप ये तस्वीर देखें, जब आप ये तस्वीर देखेंगे तो इसमें ना सिर्फ आपको JF-17 थंडर नजर आएगा, बल्कि इसके साथ पड़े हुए हथियार जिसको देख के दुश्मन के 14 तबक रोशन होने जा रहे हैं वो भी नजर आएंगे। अब इन हथियारों में कौन कौन से हथियार है? सबसे पहला हथियार मैं आपको बताना चाहूंगा CM-400AK। ये कौन सा मिसाइल है? देखें, ये चाइना का एक तैयार करदा सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल है, लेकिन ये AKG वर्जन नहीं है जो कि इस वक्त आपको तस्वीर में नजर आ रहा है। ये है AK वर्जन जो कि पाकिस्तान ने खुद तैयार किया है, और ये रेडियो वेव दुश्मन की देख के उसको निशाना बनाता है। और एयर लॉन्च सुपरसोनिक मिसाइल जो कि एंटी रेडिएशन है, ये वो मिसाइल है जिसने भारत के S-400 तबाह किए। वो फुटेज जो कि JF-17 की आई थी उसमें ये 2 मिसाइल लगे हुए थे। बहरहाल इसके साथ ही एक और हथियार है अल-बतार। अल-बतार जो है ये 2 तरह के यहां पे वेपन्स रखे हुए हैं, एक अल-बतार 2000 LBS और एक अल-बतार 500 LBS। जो अल-बतार 2000 है उसमें 900 kg जो है बारूद होता है, और ये लेजर गाइडेड बम है, और ये पाकिस्तान के अंदर तैयार किया जा रहा है, और ये पहले तैयार करदा बमों में से एक है। इसके साथ ही जब हम बात करते हैं अल-बतार 500 की, तो ये भी 240 kg बारूद जो है ये ले जा सकता है। अब इसके साथ आपको पता है, पूरी कौम को पता है कि PL-15 क्या चीज है। PL-15 जो है वो BVR है, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, जिससे पाकिस्तान ने भारत के 4 राफेल गिराए। अब ये राफेल जो है, कहा यह जाता था कि ये J-10C से गिराए गए हैं, लेकिन अब
یہ جو سرپرائز آیا ہے دشمن کے لیے کہ اب JF-17 تھنڈر میں جبکہ پہلے PL-5, 7, 10, 12 لگ رہے تھے, اب PL-15 بھی JF-17 تھنڈر میں لگنے جا رہا ہے. اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ایرک PK-83 ہے. یہ ہوا سے زمین پر مار کرنے والا گائیڈڈ بم ہے جس کی رینج 250 سے 280 کلومیٹر ہے. اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسل پوڈ ہے. اب یہ ایسل پوڈ کیا چیز ہے؟ یہ ایسل پوڈ عام طور پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ترکی کی تیار کردہ ہے اور یہ جاسوسی, نگرانی اور ٹارگٹ کرنے والے الیکٹرو آپٹیکل سسٹم پر مبنی ہوتی ہے, اور یہ عام طور پہ ایکٹیو ریڈار ٹارگیٹنگ کیپیبلٹیز جو ہے یہ فراہم کرتی ہے. اب اس کے ساتھ ایک اور چیز دیکھ لیں, یہ ہے SD-10E. SD-10E جو ہے یہ امریکہ کے میزائلوں کے نام آپ نے سنے ہوں گے. AM-120 کا نام بڑا سنا ہوگا جو کہ F-16 کے ساتھ لگتا ہے. یہ آپ سمجھ لیں کہ اس کا چھوٹا یا بڑا بھائی ہے, اور یہ ایکٹیو ریڈار گائیڈڈ سسٹم BVR میزائل ہے جو کہ خود ایک دفعہ جس کو آپ فائر کر دیں تو اس میں ایسا ریڈار بھی ہوتا ہے اور یہ اپنے دشمن کو خود ڈھونڈ لیتا ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ فائر اینڈ فارگیٹ, اس کے بعد دشمن کا کام ہو جائے گا. اب آپ یہ دیکھیں, طیارہ بھی وہی, پائلٹ بھی وہی, ہتھیار بھی وہی. اب کتنا مزہ آ رہا ہوگا اس وقت بھارت کے اندر جن کے 4 رافیلز اور S-400 کو قبرستان بنا دیا گیا تھا. اب اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑا سوال کھڑا ہو رہا ہے. وہ سوال یہ ہے کہ پاکستان نے اپنے C-130 ہرکولس پر جو کہ لاجسٹک طیارہ ہے اس پر ایک پینٹنگ کی ہے جس میں اس نے اپنے ایک طرف ملٹی ڈومین جو سسٹم ہے اس کی جو اکوپمنٹس ہیں اور جو ویپنز ہیں وہ وہاں پہ ڈیزائن کیے ہوئے ہیں, جبکہ دوسری طرف اس نے ڈرون وارفیئر کی تمام پینٹنگ کی ہوئی ہے. اب اس میں جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو سب سے ٹاپ پہ PFX جو پاکستان کا اپنا 5th جنریشن فائٹر جیٹ ہوگا, اور یہ اس وقت کس پوزیشن میں ہے اس کے اوپر بھی میں تھوڑی سی بات کروں گا. لیکن آپ کو پہلے میں اس ٹیل کی کہانی سنا دوں. اس میں JF-17 بھی ہے, J-10 بھی ہے, اس میں F-16 بھی ہے جس کی تمام وجوہات میں آپ کو گزشتہ ویڈیو میں بتا چکا ہوں. لیکن اس میں J-35 کیوں نہیں ہے؟ اب اگر اس میں بات کریں کہ بھائی اس میں J-35 نہیں ہے تو پھر اس میں خان کیوں نہیں ہے جو کہ ترکی کا طیارہ ہے, پاکستان, انڈونیشیا, UAE اور سعودی عرب مل کے بنانے جا رہے ہیں اور فیکٹری جو ہے وہ پاکستان کے اندر لگ رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو سارا سسٹم ہے یہ اس وقت ملٹی ڈومین ہمارے جو سسٹم ہے اس سے انٹیگریٹڈ ہے. J-35 کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے اس کو لینا ہی لینا ہے. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے ہی ایک تو گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کی بہت زیادہ تشہیر کی جب ہم نے انڈیا کی ٹھکائی کی, اس کے بعد پھر ہمارے ایئر چیف امریکہ گئے, لیکن وہاں سے جب وہ وہاں پہ موجود تھے تو خواجہ آصف کا یہ بیان آیا کہ J-35 کے اوپر ابھی تک کوئی ایسی اپڈیٹ نہیں ہے, ہمیں نہیں پتا کہ ہم لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے. تو اس بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس پروجیکٹ کو سیکرٹ رکھیں گے اور یہ کب پاکستان آئیں گے یہ ایک ڈسیپٹیو ہوگا ڈیسیجن, اور اس کے بارے میں جب وہ آ کے کھڑے ہو جائیں گے اسی وقت بتایا جائے گا. کیونکہ یہ معاملہ 6-8 مہینے سے چل رہا ہے کہ پاکستان کے پائلٹس وہاں پہ ٹریننگ لے رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں, لیکن جیسے ہی یہ خبریں چلنا شروع ہوئی تھیں تو بھارت نے فوری طور پہ رشیا کے ساتھ SU-57 کی ڈیل پکی کرنا شروع کر دی جس میں ٹرانسفر ٹیکنالوجی سمیت دیگر چیزیں تھیں. تو ظاہر سی بات ہے دشمن کو پہلے جگانا کبھی بھی کامیاب حکمت عملی نہیں ہوتی. تو اب J-35 پاکستان کے پاس آئے گا ضرور, کب آئے گا یہ صرف اور صرف پاکستان کی ایئر فورس کو پتا ہے اور یقینی طور پر ان کو ہی پتا ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دشمن بڑی افواہیں اڑا رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہم جرمنی کا IRST سسٹم لینے جا رہے ہیں, اس کی 5 بیٹریاں لی جائیں گی, یہ
एयर डिफेंस सिस्टम है, 3 जो है वो एयरफोर्स को दी जाएंगी, 2 आर्मी को दी जाएंगी, और जो पाकिस्तान का HQ-9 है वो तो बिल्कुल बेकार हो गया, और जो चाइना का HQ-19 है वो भी इस काबिल नहीं है कि वो बरहमूस मिसाइल को रोक सके क्योंकि वो सुपरसोनिक है। तो भाई ये सब कुछ झूठ है, ये प्रोपेगेंडा है, और इससे वो कहते हैं दो धारी तलवार। एक तरफ चाइना के जो इक्विपमेंट्स हैं जिन्होंने उनको मजा चिखाया उसको भी अंडरमाइन किया जा रहा है, दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की विक्ट्री है भारत के खिलाफ उसको भी अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है। ये एक हकीकत है कि भारत ने पाकिस्तान के 9 से 11 एयर बेसिस के ऊपर 5 से 10 बरामूस मिसाइल फायर किए, लेकिन आपको यह बता दें कि उनको सॉफ्ट किल हार्ड किल के थ्रू तबाह कर दिया गया था, लेकिन 4 एयर बेसिस के ऊपर वो इंपैक्ट करने में कामयाब हो गए, जबकि पाकिस्तान के ही HQ-9 ने भारत के हेरोन ड्रोन को उड़ाया था, जबकि बकाया जो 6 त्यारे थे वो एयर टू एयर फाइट के अंदर तबाह किए गए थे, जिसमें PL-15 मिसाइल का एक अहम किरदार है। तो अब बात यह है कि पाकिस्तान के पास एक तो HQ-9 है, दूसरा वो HQ-19 लेने जा रहे हैं, और तीसरा पाकिस्तान खुद इंडिजीनियसली एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम तैयार करने जा रहा है जिसके ऊपर पाकिस्तान इन्हिसार करेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने यह फैसला कर लिया है कि वो जितने भी अपनी डिफेंस की जरूरियात हैं उनको वो कोशिश करेगा कि वो खुद पाकिस्तान के अंदर ही तैयार करे। अब कहा यह जाता है कि पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो नाकाम हो गया क्योंकि आके उन्होंने हिट किया, इंपैक्ट किया। इसके बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि जो बरहमूस है इसकी स्पीड, ये सुपरसोनिक मिसाइल है, लेकिन आम तौर पे किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को, खास तौर पे HQ-9 को 240 सेकंड लगते हैं, 4 मिनट का वक्त लगता है किसी भी थ्रेट को स्कैन करके और उसको टारगेट करके उसको फायर करने में। अब भारत क्या कर रहा था? भारत यह कर रहा था कि 150 से 200 किलोमीटर के फासले से इन मिसाइलों को फायर कर रहा था, जिसकी वजह से वो 2 मिनट के अंदर जाके अपने निशाने पर लग रहे थे। तो इसलिए पाकिस्तान जो है वो कैपेबिलिटी गैप जो है उसको कवर करने की कोशिश कर रहा है। और इसके साथ ही आपको एक और बड़ी खबर बता दूं कि पाकिस्तान का वो इंजन जो कि PFX में लगेगा वो अपने जो कंप्लीशन के मराइल में है। एक तरफ तुर्की से मदद की ली जा रही है जिसने हाल ही में 3 साल के अंदर अपना इंजन तैयार किया है जो 2026 में खान में फिट हो जाएगा, और इसके साथ ही चाइना से भी इस हवाले से मदद ली जा रही है। बहरहाल ये चीजें तो चलती रहेंगी, लेकिन जहां J-35 का जिक्र हो वहां F-35 का जिक्र ना हो, यह बड़ी अजीब सी बात है। तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि एक F-35 त्यारा, इसका ये टिंकर एयर बेस, जो एयर फोर्स का जो बेस है वहां से इसने प्रवास की, और जैसे ही ये टेक ऑफ करता है तो इसका एक पैनल जो है वो गायब हो गया। अब ये तस्वीर आप देख सकते हैं, इसका पैनल ही गायब है। और आपको मैं ये जो स्टेल्थ है टेक्नोलॉजी और ये जो त्यारे, इनके बारे में ये बता दूं कि इनके जो हथियार हैं ये भी जहाज के अंदर होते हैं। अगर आप इसके हथियारों को जहाज के बाहर लगाएंगे, जो इनकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है और ये रडार में आ जाते हैं, जिसका मकसद ही इनका फौत हो जाता है, जिसमें इनको कहा जाता है कि ये साइलेंट किलर है। तो अब जब आपका पैनल ही गिर गया जहाज का और वो एक्सपोज हो गया तो वो कहां से स्टेल्थ रहेगा? अभी हाल ही में हमने देखा था कि भारत के अंदर केराला पे एक लावारिस F-35 कई हफ्तों तक वहां पे खड़ा रहा और उसने उड़ने से इनकार कर दिया, और उसके बाद उसको डिसमेंटल करके जहाज में लोड कर कर ले जाया गया। ये है इस वक्त हकीकत उस F-35 की जो कि भारत लेना चाहता है। जाहिर सी बात है, दुश्मन का हथियार है, हमें तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, अगर हमारे पास होता तो यकीनी तौर पे हम उसको इतने बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते कि जो हशर राफेल का भारत ने किया है वो हम कभी भी ना होने देते। और हमने जिस तरह J-10C के दुनिया भर में झंडे गाड़े हैं, यकीनी तौर पे हम ये समझते हैं कि हथियार से ज्यादा हथियार चलाने वाला अहमियत रखता है। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।